अस्सलाम वालेकुम जिगर, क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? अच्छा, तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है प्रोक्रेस्टिनेशन एंड व्हाई बीइंग लेजी एंड ओवर थिंकिंग इज इम्पीडिंग योर प्रोग्रेस एज अ मैन। अब मैंने खुद पर्सनली लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था बैक इन 2020 जब मेरे MBBS का सेकंड ईयर चल रहा था। अब मेरा सेकंड ईयर बेसिकली पैंडेमिक के दौरान आया था एंड इसके दौरान आई यूज्ड टू स्लीप सुपर लेट एट नाइट क्योंकि मैं पूरी पूरी रात अपने दोस्तों के साथ गेमिंग कर रहा होता था। मुझे हमेशा से कॉल ऑफ ड्यूटी का बहुत ज्यादा क्रेज था और इस टाइम के दौरान आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 4। हम लोग सारे दोस्त इकट्ठे टीम बना के क्लैन मैचेस खेला करते थे और उसकी अपनी कोई चस थी। लेकिन इन सब मामलात की वजह से रात को सोते सोते 4-5 बज जाते थे और सुबह 8 बजे उठना होता था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती थी। लेकिन मेरा ऑनलाइन क्लासेस के साथ वही पैटर्न था जो पैंडेमिक के दौरान हर जुगाड़ी स्टूडेंट का था। मैं बस उठते साथ क्लास में लॉग इन कर देता था और फिर दूसरी तरफ करवट करके सो जाता था और फिर मुझे जाग कहीं 2 बजे आती थी जब जूम का क्लासरूम कंप्लीटली खाली हो जाता था और सिर्फ मैं ही रह जाता था उसमें। अब MBBS चल रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं मेडिसिन के बारे में कुछ सीख ही नहीं रहा क्योंकि सुबह के टाइम पे इस तरह का जुगाड़ू सिस्टम चल जाता था और बाकी सारे दिन मैं सोचता रहता था कि मैं आज से पढ़ाई शुरू करूंगा। अब मुझे हमेशा अर्ज होती थी कि यार मैं आज से पढ़ाई शुरू करता हूं, लेकिन कभी कर नहीं पाता था क्योंकि एक सब्जेक्ट था बायोकेमिस्ट्री के नाम से। अब ये बायोकेमिस्ट्री इतना फजूल किस्म का सब्जेक्ट था ना, एंड आई एम श्योर कि जो मेडिकल स्टूडेंट मुझे देख रहा है वो प्रॉब्ली रिलेट कर सकता है। इरादा मैं दोबारा दोबारा बनाता रहता था कि मैं आज से पढ़ाई शुरू करूंगा, आज से पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन द थॉट ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी टू कवर दोज टॉपिक्स स्टॉप्ड मी फ्रॉम स्टार्टिंग इन द फर्स्ट प्लेस। सो essentially throughout the year I was just running through the motions in my MBBS and end पे जो एक महीना होता है prep leaves का जो मिलता है MBBS के स्टूडेंट्स को जिसके बाद profs होते हैं, उसमें I had to work furiously hard to get a decent grade. All of this was because I lacked the ability to focus on a task without overthinking about it over and over again. Fast forward to today, I now run a few businesses and I work at a very good efficiency. Procrastination और laziness का अल्हम्दुलिल्लाह नामो निशान ही नहीं रहा and because I fulfill the promises I make to myself, I am more self-confident as well. Because मेरा लाइफ में एक पर्पस है, मैं अपने काम में भी ज्यादा फुलफिल्ड महसूस करता हूँ। बिकॉज ट्रस्ट मी, अस मेन आर हैप्पीएस्ट व्हेन वी आर एक्चुअली बिल्डिंग टुवर्ड्स समथिंग। दे से दैट स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स बट द स्मार्टेस्ट पीपल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू अबाउट द लेसन्स दैट आई लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स सो दैट यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स दैट आई डिड। आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जैक्ट रोड मैप ऑफ हाउ टू ट्रिपल योर प्रोडक्टिविटी, बट मेरी सिर्फ एक शर्त है। आई वांट यू टू पुट मी इन फुल स्क्रीन एंड वॉच दिस वीडियो विद फुल फोकस, because what you learn in this video has huge bearing on how these next few months will turn out for you. So let's get started. अच्छा तो जिगर, let's get right into it. How to overcome procrastination and laziness. First, we need to understand why it's exactly happening right now. The first reason is an overexposure to instant dopamine. क्योंकि तुम रील्स इतना ज्यादा स्क्रॉल करते रहते हो तो you've basically trained your mind to only entertain things if they provide you dopamine within 2 seconds. रील स्क्रॉल करते हुए तुमने नोटिस किया होगा कि अगर एक रील तुम्हें 2 सेकंड्स के अंदर मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफर करती है, सिर्फ तब तुम उसे देखते हो, वरना तुम उसके ऊपर स्क्रॉल कर देते हो। ये ऑन रिपीट करने की वजह से you've basically trained your mind to only do things if they provide you dopamine within 2 seconds. The second reason is you're too scared of discomfort. क्योंकि तुमने अपनी लाइफ इतनी कंफर्टेबल बना ली है, इस वजह से यू कांट रियली एंटरटेन थिंग्स व्हिच आर अनकंफर्टेबल। अब पढ़ाई मतलब अपनी साइड हासिल के ऊपर काम करना, कोई भी काम हो जो इंपॉर्टेंट है, इट्स गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल। तो बिकॉज यू मेड योर लाइफ सो कंफर्टेबल, तो यू कांट रियली एंटरटेन थिंग्स व्हिच आर अनकंफर्टेबल। द थर्ड रीजन इज एनालिसिस पैरालिसिस ड्यू टू आउटकम डिपेंडेंस। तुम पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि तुम उससे पहले अपने दिमाग में सोच रहे होते हो कि यार मुश्किल होगा, ये चैप्टर मैं कैसे करूंगा, छोड़ो यार मेरे से नहीं होगा। तो बिकॉज यूर टू आउटकम डिपेंडेंट, इस वजह से एनालिसिस पैरालिसिस करके यू प्ले योरसेल्फ आउट ऑफ those situations. The fourth reason is a lack of accountability. अब जब तुम छोटे होते थे तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर प्रॉपर चेक रखते थे। अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं अच्छे आते थे या तुम पढ़ाई नहीं करते थे तो वो तुम्हारा बाहर जाना रोक देते थे या तुम्हारे से तुम्हारा फोन ले लेते थे। अब एज you've developed into a man, तो तुम्हारी वो अकाउंटेबिलिटी कंप्लीटली खत्म हो गई है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर चेक नहीं रखते। ये चेक ना रखने की वजह से you can't really stay accountable for yourself, and because of that lack of accountability you can't really get yourself to sit down and do the uncomfortable task, और तुम पढ़ाई करने पे अपने आप को कन्विंस ही नहीं कर पाते। The fifth reason is a lack of micro focus and the sixth is a lack of macro focus. इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बहुत इन डिटेल और इन सारे पॉइंट्स के ऊपर इस प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत इन डिटेल बात करेंगे। तो we'll basically be covering 5 points. Focus is a muscle. Focus is linked with self-confidence and self-worth. Minimum effort tasks. On your marks, get set, go, and be shit on repeat. The first, focus is a muscle. You have to understand that focus is basically the same as a muscle you train in the gym. जितना ज्यादा तुम reps करोगे, जितना ज्यादा तुम weight के साथ करोगे, उतना ज्यादा muscle grow करेगा। अब focus is basically the same as a muscle you train in the gym. And there's 2 kinds of focus. There's micro focus and there's
मैक्रो फोकस. माइक्रो फोकस इज बेसिकली फोकसिंग ऑन अ टास्क एट हैंड. अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो या तुम अपने काम के ऊपर लगे हो तो कितना ज़्यादा तुम उस काम के अंदर इमर्स हुए हो और कितना ज़्यादा तुम उस काम के अंदर प्रेजेंट हो इज बेसिकली योर माइक्रो फोकस. एंड मैक्रो फोकस इज कि तुम कितना ज़्यादा अपने आप को इस चीज़ पे रिमाइंड करते हो और कितना ज़्यादा तुम इस चीज़ के साथ अलाइंड हो कि तुम्हारी लॉन्ग टर्म विजन क्या है. तुम एग्जैक्टली ये जो सारी चीज़ें कर रहे हो ये किस लॉन्ग टर्म विजन के लिए कर रहे हो, दैट इज योर मैक्रो फोकस. अब सबसे पहले माइक्रो फोकस अटेन करने के लिए आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट मेडिटेटिंग 10 मिनट्स एवरी मॉर्निंग. अब मेडिटेशन के अंदर व्हाट यू बेसिकली डू इज यू सिट डाउन और तुम अपने ब्रेथ्स को काउंट कर रहे होते हो. अब ब्रेथ्स को काउंट करते हुए तुम इनहेल करते हो तो 1, एक्सेल करते हो तो 2, इनहेल करते हो तो 3, एक्सेल करते हो तो 4. अब ये इनहेल और एक्सेल करते हुए तुम्हारे दिमाग में वॉन्डरिंग थॉट्स आती हैं. ऑब्वियसली अगर तुम साइलेंस के अंदर बैठे हुए होगे तो तुम्हारे दिमाग में 50 और थॉट्स आएंगी. अब ये 50 और थॉट्स आते हुए तुमने कॉन्शियसली इन वॉन्डरिंग थॉट्स को इग्नोर करना है. लेट्स से तुम्हारे दिमाग में वॉन्डरिंग थॉट आती है कि यार आज के दिन में मैंने अपनी लॉन्ड्री करनी है, या वॉन्डरिंग थॉट आती है कि तुमने आज के दिन में XYZ चैप्टर्स करने हैं. अब ये वॉन्डरिंग थॉट्स को मेडिटेशन के दौरान तुमने इग्नोर करना है एंड यू हैव टू फोकस मोर ऑन द टास्क एट हैंड व्हिच इज योर ब्रीदिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो बिकॉज इफ यू डू दिस एवरी सिंगल डे तो व्हाट हैपेंस इज कि तुम्हारा मसल ऑफ फोकसिंग मोर ऑन द टास्क एट हैंड gets stronger. When you do this for a long enough time frame, तो जब तुम पढ़ने के लिए बैठते हो तो you focus more on the task at hand which is पढ़ाई at that point in time. तुम वॉन्डरिंग थॉट्स को नहीं एंटरटेन करते कि यार मैं अपना फ़ोन चेक कर लेता हूँ या मैं फलां बंदे को टेक्स्ट कर लेता हूँ, ज़रूरी बात करनी थी उससे. यू डोंट फोकस ऑन दीज थिंग्स एंड यू फोकस मोर ऑन द टास्क एट हैंड. अब मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बहुत अमेजिंग है, बट इसके रिजल्ट्स आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. बिकॉज आई टोल्ड यू कि इट इज़ बेसिकली द सेम एज अ मसल यू ट्रेन इन द जिम. तो जब तुम जिम जाते हो तो तुम पहले दिन नहीं एक्सपेक्ट करते कि तुम वापस आओगे तो तुम जैक्ट होगे या आर्नल्ड बने होगे. इट टेक्स सम टाइम बिकॉज इट इज़ बेसिकली यू ट्रेनिंग योर मसल्स. तो इट इज़ बेसिकली द सेम विद दिस मसल. जितना ज़्यादा तुम इसको ऑन रिपीट ट्रेन करोगे उतना ज़्यादा तुम बेहतर होते जाओगे टू फोकस मोर ऑन द टास्क एट हैंड एंड टू इम्प्रूव योर माइक्रो फोकस. द सेकेंड थिंग इज हाउ डू यू एग्जैक्टली अटेन मैक्रो फोकस. अब मैक्रो फोकस अटेन करने के लिए आई वॉन्ट यू टू क्रिएट अ लिस्ट विच आई लाइक टू कॉल लिस्ट 1. अब लिस्ट 1 के अंदर तुमने बेसिकली अपने सारे गोल्स जो तुम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, बेशक वो फिजिकल है, मेंटल है, स्पिरिचुअल है, फाइनेंशियल है, तुमने एक लिस्ट लिखनी है ऑफ हाउ यू ऑलरेडी पोजेस दोज थिंग्स. आई नो यू डोंट, बट आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन अ लिस्ट ऑफ हाउ यू पोजेस ऑल ऑफ दोज थिंग्स राइट नाउ. तुमने ये चीज़ें इस तरह लिखनी है कि जैसे उज़ैर मेक्स XYZ अमाउंट ऑफ डॉलर्स पर मंथ, या उज़ैर हैज़ XYZ रिलेशनशिप विद हिज वाइफ. व्हेन उज़ैर वॉक्स इनटू अ रूम ही वॉक्स इन XYZ वे. जब तुम ये चीज़ लिखोगे तो आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट रीडिंग दिस एवरी सिंगल मॉर्निंग. मैं तुम्हें अगर अपना बताऊं तो व्हेन आई क्रिएटेड माई लिस्ट तो इट वॉज अ लिस्ट ऑफ 74 पॉइंट्स. I read it on repeat for 1 year and trust me when I tell you, I now possess more than 50 of those things. Now it might sound crazy to you, but I do believe कि ये जो fake it till you make it वाली ideology है, it is true. यानी कि जब तुम constantly अपने दिमाग को इस चीज़ के ऊपर convince कर रहे होते हो कि you already possess those things, so it's almost as if reality starts bending in your favor and it starts turning you into that person. I want you to make these two things, meditation and reading list 1, a part of your morning routine, which I'm going to be covering later. जितना ज़्यादा तुम इस मसल को ट्रेन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा ये मसल स्ट्रॉन्गर होता रहेगा. यानी जितना ज़्यादा तुम मेडिटेट करोगे और जितना ज़्यादा तुम लिस्ट 1 को ऑन रिपीट पढ़ोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा माइक्रो फोकस और मैक्रो फोकस इंप्रूव करेगा. तो द सेकेंड point we'll be covering is focus is linked with self-confidence and self-worth. Ab I want you to imagine a super confident individual who has a track record backing them. For example, Kobe Bryant को देख लो या Cristiano Ronaldo को देख लो. अब Cristiano Ronaldo एक self-confident individual है and he doesn't struggle with doing hard tasks which you struggle with right now. तुम अपने आप को पढ़ाई पे नहीं बिठा पाते, अपनी साइड हसल के ऊपर काम करने के ऊपर अपने आप को नहीं बिठा पाते. But that guy Cristiano Ronaldo doesn't struggle with that. The reason he doesn't struggle with that is because he's very self-confident and self-assured. Ab the question is कि how do we exactly become more self-confident and self-assured? You do that by creating a GSD list every single night. GSD list is basically the tasks you need to get done the next day. अब रात को तुमने basically एक list बना लेनी है of all the things you need to get done the next day. और तुमने इसको एक ऐसी जगह पे रख लेनी है where it is visible to you. यानी कि पूरे दिन तुम्हें नजर आता रहे कि यार अब मैंने ये टास्क करना है. And I want you to get into a habit of ticking those tasks off every single day. जब तुम ये करते हो तो you essentially fulfill the promises you made to yourself. यानी तुमने पिछली रात अपने से
से प्रॉमिस किया था कि तुम ये सारे काम अगले दिन करोगे। तो बिकॉज यू फुलफिल द प्रॉमिसेस यू मेक टू योरसेल्फ, यू स्टार्ट बिकमिंग अ मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ अश्योर्ड इंडिविजुअल। मैंने ये पैटर्न अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा नोटिस किया कि अगर मैं अपनी GST लिस्ट को फुलफिल करूँ एंड आई फुलफिल द प्रॉमिसेस आई मेक टू माई सेल्फ, आई मेक स्ट्रॉन्गर आई कॉन्टैक्ट विद पीपल, आई एम एबल टू डिलीवर माई मैसेज विद मच मोर कन्विक्शन, आई वॉक with a certain level of confidence, and it's going to be the same for you, and you're going to be able to focus more on your tasks if you're a more self-confident and self-assured individual. So I want you to make it a habit to tick off those tasks on a daily, because जितनी ज़्यादा तुम्हारी self worth होगी, जितना ज़्यादा तुम्हारा self confidence होगा, उतनी कम तुम प्रोक्रास्टिनेशन करोगे और उतना ज़्यादा तुम अपनी लाइफ में एक्शन लोगे। The third thing is minimum effort tasks. The reason you struggle with taking tasks off of your GST list right now is because you make them very unrealistic. You put unrealistic expectations on yourself. इसका मतलब ये कि जब तुमने पहले ऑलरेडी एक आध दफ़ा ट्राई किया होगा एक GST लिस्ट बनाना, एक टू डू लिस्ट बनाना, बिकॉज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द इंटरनेट से कि GST लिस्ट बना लिया करो, बट द रीजन यू स्ट्रगल विद टेकिंग टास्क्स ऑफ ऑफ देम राइट नाउ, ऑफ ऑफ योर GST लिस्ट, इज बिकॉज यू मेक देम टू अनरियलिस्टिक एंड टू अनअचीवेबल। मेरे साथ भी ये गलती बहुत ज़्यादा होती थी कि व्हेन आई यूज्ड टू गेट दिस रैंडम स्पर्ट ऑफ मोटिवेशन टू फिक्स माई लाइफ, मैं रात को जब अपनी लिस्ट बनाता था तो मैं, क्योंकि इतने जज्बात के अंदर होता था, तो मैं इतनी अनरियलिस्टिक चीज़ों को लिख देता था ना कि हाँ मैं भाई 10 चैप्टर पढ़ूंगा, मैं भाई 2022 से लेके 2014 तक सारे पास पेपर्स कर लूँगा। तो बिकॉज यू सेट दीज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑन योर सेल्फ, तो इस वजह से यू कांट रियली गेट योर सेल्फ टू टेक ऑफ थिंग्स ऑफ ऑफ योर GST लिस्ट। एंड इस वजह से फिर तुम GST लिस्ट एक दफ़ा बनाते हो, फिर उसके बाद एक दिन देखते हो कि यार अच्छा मेरे से ये चीज़ें नहीं हुई, तो देन यू नो द नेक्स्ट डे यू रिवर्ट बैक टू योर ओल्ड हैबिट्स कि यार ये वाला काम, अपनी ज़िंदगी को ठीक करने वाला काम मेरे से नहीं होगा। यू स्टार्ट वंस बट यू फॉल ऑफ बिकॉज यू फेल वंस। अंडरस्टैंड दैट यू वोंट बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस रट you're in without consistency, and you will build consistency by starting with small easily achievable goals. तो इस वजह से I want you to make your GST list so that जो भी उसके ऊपर tasks हैं they're very easily achievable. यानी कि अगर तुम अभी जिम जाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि तुम अपनी जिम जाने की आदत बनाना चाह रहे हो, तो what I want you to do is GST list के ऊपर इस तरह लिख दो कि यार just go to the gym, डब्बा बना हुआ है, go to the gym for 10 minutes, और बस जिम जाके बस 10 मिनट गुजार लो। मेक इट सो ईजिली अचीवेबल। और अगर तुम पढ़ाई करना चाह रहे हो, पढ़ाई स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो जस्ट राइट डाउन रीड 2 पेजेस ऑफ चैप्टर नंबर 1। मतलब इस तरह अपनी टास्क्स को ईजिली अचीवेबल बनाओ। टास्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग दोज टास्क्स ऑफ सो दैट तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करे। तो इस वजह से आई वॉन्ट यू टू मेक देम सो ईजिली अचीवेबल एंड सो ईजी दैट इट्स हार्डर नॉट टू डू दैम। एंड देन आई वॉन्ट यू टू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड, यानी कि शुरू में तुम इसी तरह अपने टास्क को ईजिली अचीवेबली रखोगे, बट उसके बाद एज यू प्रोग्रेस एंड जितना ज़्यादा तुम प्रोग्रेस करते रहोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता एक हफ्ता अगर GST लिस्ट बनाते रहो, तो फिर अगले हफ्ते मेक दोज टास्क्स अ लिटिल बिट हार्डर एंड प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो। ऐसे नहीं करना जिस तरह मैंने किया था कि भाई कॉन्कर द वर्ल्ड टुमारो, मतलब इस तरह करके डोंट मेक देम मतलब डिफिकल्ट, मेक देम वेरी इजीली अचीवेबल। नेक्स्ट, ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। आई वॉन्ट यू टू इमेजिन 2 रेसर्स। दोनों अपनी रेस जब स्टार्ट करते हैं तो एक बंदा जो है वो शुरू में ही स्टम्बल करके गिर जाता है और दूसरे बंदे का बहुत अच्छा स्टार्ट होता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होता है, शुरू में ही वो बहुत अच्छी लीड ले लेता है। अब आई वॉन्ट टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, विच वन ऑफ दोज 2 रेसर्स डू यू थिंक विल हैव अ बेटर आउटकम? कौन उन दोनों में से जीतेगा? ऑब्वियसली द वन हु हैड बेटर मोमेंटम इन द स्टार्ट। अब बेसिकली द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू योर डे। अगर तुम्हारी मॉर्निंग यानी कि तुम्हारा स्टार्ट जिस तरह इन रेसर्स का था स्ट्रांग होगा, तो तुम्हारा दिन भी स्ट्रांग होगा, तुम ज़्यादा फोकस्ड रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारा स्टार्ट अच्छा नहीं होगा, अगर तुम उठते साथ अपने फ़ोन पे रील स्क्रॉल करने लग जाओगे या स्टूपिड माइंडलेस टास्क्स करने लग जाओगे, तो फिर तुम्हारा दिन इतना अच्छा नहीं गुजरेगा और तुम्हारा फोकस इतना ज़्यादा नहीं होगा। बट इफ़ यू स्टार्ट योर डे स्ट्रांग, यू आर 10 times मोर लाइकली टू हैव अ बेटर डे। देयर इज अ लॉट ऑफ अननेसेसरी BS ऑनलाइन अबाउट मॉर्निंग रूटीन्स, दे मेक इट वे टू लॉन्ग एंड टीडियस। तुमने नोटिस किया होगा कि ऑनलाइन अगर कोई मॉर्निंग रूटीन के बारे में बता रहा हो, तो वो इतनी कोई टीडियस 3-4 घंटे की मॉर्निंग रूटीन बता देता है कि बंदा सोचता है कि यार मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं हो रहा, मतलब मेरी मॉर्निंग रूटीन ही नहीं खत्म हो रही। तो आई वॉन्ट यू टू ट्राई माई सिंपल मॉर्निंग रूटीन। द फर्स्ट थिंग इन माई सिंपल मॉर्निंग रूटीन इज, तुम सोशल मीडिया आधे घंटे के लिए अपने दिन के शुरू में नहीं देखोगे। देयर इज गोइंग टू बी नो स्क्रीन टाइम फॉर द फर्स्ट 30 minutes ऑफ योर डे। द नेक्स्ट थिंग इज, आई वॉन्ट यू टू गो इन टू मॉर्निंग सनलाइट एंड पंप आउट अ फ्यू पुशअप्स। ठीक है,
पुशअप्स करने के बाद आई वॉन्ट यू टू मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स। ऑब्वियसली बाहर गए हुए होगे, 10 मिनट के लिए ज़मीन पे बैठ जाओ बेशक एंड मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स। मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली किस तरह मेडिटेट करना है, बट अगर तुम फिर भी स्ट्रगल कर रहे हो एंड यू अनश्योर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली मेडिटेशन इज, यू कैन लुक अप 10 मिनट गाइडेड मेडिटेशन ऑन यूट्यूब। कानों में टूटियां लगा लो और उसको फॉलो कर लो। द नेक्स्ट थिंग इज रीड लिस्ट 1। जो मैंने लिस्ट 1 बताई थी ना अपनी, ये जो लिस्ट के यार यू ऑलरेडी पोजेस द थिंग्स दैट यू जो तुम्हारे गोल्स हैं, वो तुम्हारी बेसिकली लिस्ट 1 है। एंड तुमने ये चीज़ें जो है वो अपनी मॉर्निंग रूटीन के अंदर करनी है। दिस इज गोइंग टू टेक यू अ मैक्सिमम ऑफ 20 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स, एंड दिस मॉर्निंग रूटीन इज गोइंग टू सेट योर मोमेंटम फॉर द डे, और एंड तुम्हारा दिन बहुत बेहतर चलेगा एंड यू विल बी मोर फोकस्ड थ्रू आउट योर डे। तो बेसिकली जस्ट टू रिपीट, तुम सुबह उठते साथ 30 मिनट के लिए अपना फोन नहीं देखोगे, उठते साथ मॉर्निंग सनलाइट में जाओगे, यूल डू अ बेड पुशअप्स, यूल मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स, यूल रीड योर लिस्ट 1। दैट इज बेसिकली इट। अब तुमने ये मॉर्निंग रूटीन करनी है और अपनी वीडियो बनानी है ऑफ यू डूइंग पुशअप्स इन मॉर्निंग सनलाइट, यानी कि तुम नेचुरल सनलाइट के अंदर किसी बाहर आउटडोर जगह पे हो और तुम पुशअप्स कर रहे हो, एंड ये पुशअप्स करते हुए अपनी वीडियो तुमने रिकॉर्ड करनी है और इसको अपनी स्टोरी के ऊपर लगा के मुझे यानी @uzairjk, इंस्टाग्राम पे @OZAIRJK एंड @imaginary fragrances, हम दोनों को टैग करना है, एंड यू विल गेट अ चांस टू विन अ परफ्यूम, 100 ml बॉटल ऑफ इमेजिनरी फ्रेग्रेंसेस परफ्यूम। तो जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे उनमें से मैं कुछ लोगों को सेलेक्ट करूंगा, एंड वन ऑफ देम आर गोइंग टू गेट 100 ml इमेजिनरी फ्रेग्रेंसेस का परफ्यूम। फाइनली, बी शेट on repeat. Now you probably haven't realized this yet, but to become good at anything, you have to be shit at it enough times to actually become good at it. Now this might sound completely obvious to you, but हमें इस principle को exactly अपने दिमाग में बिठाना चाहिए कि यार किसी भी चीज में अगर हमने अच्छा होना है ना, तो पहले हमें we have to be shit at it for a long enough time frame. People aren't okay with being shit at something for a long enough time frame. हमें चीज़ें इंस्टेंटली चाहिए क्योंकि हम इंस्टेंट डोपामीन के ऊपर आदी हुए हुए हैं। हम लोगों को सोशल मीडिया पे देखते हैं जो पैसे कमा रहे हैं, बट वी वांट इट एज वेल, बट वी कांट रियली गेट आवरसेल्व्स टू बी शिट एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम। अगर तुम एक बंदे को देख रहे हो ना जो सोशल मीडिया के ऊपर पैसे कमा रहा है, लेट्स से ड्रॉप शिपिंग के थ्रू पैसे कमा रहा है, ठीक है, और तुम भी चाहते हो कि तुम ड्रॉप शिपिंग के थ्रू पैसे कमाओ, तो first you're going to have to be okay with being shit at dropshipping. You're going to have to actually be okay with being shit at dropshipping to actually become good at dropshipping. If you're shit for a long enough time frame, you'll eventually become good. ये जो सारे तुम्हारे आइडल्स हैं, कोबी ब्रायंट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तुम्हें लगता है कि मतलब ये जब पैदा हुए थे तब ये मतलब इंस्टेंटली अपने क्राफ्ट के अंदर अच्छे थे? They had to be shit at their craft for a long enough time frame to actually become good and masters of their craft. You're not okay with being shit right now. You have to be okay with being shit. मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो कहते हैं कि यार मैंने ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, but you can't really get yourself to sit down and research when you don't know what you're exactly looking for. You can't get yourself to immerse yourself in the experience of nothingness because you've trained yourself to get dopamine every 2 seconds. Aajkal, trust me when I tell you, it has become so easy to win because everyone is distracted with social media, short form content and pornography, and everyone is used to instant dopamine. और अगर तुम सिर्फ अपने आप को इस चीज पे कन्विंस कर सकते हो ना कि तुम YouTube पे अपनी साइड हसल के बारे में रिसर्च करने के लिए अपने आप को सिर्फ बिठा लो, इतना सा एफर्ट कर लो, तो ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, यू विल रन ऑल ऑफ दीज गाइज ओवर बिकॉज दीज गाइज आर ऑल हिप्नोटाइज्ड मैन. द डिफरेंस बिटवीन दीज आइडल्स ऑफ योर्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कोबी ब्रायंट, डोनाल्ड ट्रंप, जो भी तुम्हारा आइडल है, द डिफरेंस बिटवीन देम एंड यू इज दे वर ओके विद बीइंग शिट एट द स्टार्ट. यू हैव टू बी ओके विद बीइंग शिट एट द स्टार्ट. नाउ यू माइट इवेंचुअली ओन द रेस्टोरेंट, लेकिन शुरू में तुम्हें बर्तन धोने पड़ेंगे. तुम अपने आप को इस चीज पे आदी कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो कि तुम्हें शुरू में बर्तन धोने पड़ेंगे. अगर तुम कन्विंस कर सकते हो अपने आप को, तुम फोकस्ड भी ज्यादा हो जाओगे. यू विल बिकम सक्सेसफुल व्हेन एवरीवन एल्स इज डिस्ट्रैक्टेड विद देयर फोन्स, एंड यू विल लीड अ मच मोर हैप्पी, पीसफुल एंड फुलफिल्ड एंड पर्पसफुल लाइफ. तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, इस वीडियो के अंदर एक गिव अवे भी है. तो तुम लोग जो भी अपनी मॉर्निंग रूटीन करोगे, अगर तुम लोग ये वीडियो देख के मॉर्निंग रूटीन मेरी वाली करते हो, तो आई वॉन्ट यू टू रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योर सेल्फ डूइंग पुशअप्स इन नेचुरल सनलाइट, यानी कि आउटडोर्स तुम किसी भी जगह पे पुशअप्स कर रहे हो, तो तुमने उसकी वीडियो बनानी है. यू हैव टू रिकॉर्ड योर सेल्फ, upload a story, make sure your account is public, and tag @uzairjk, and you'll get a chance to win 100 milliliters of an imaginary fragrances perfume. तो that was it for me. इस वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें exactly बता दिया कि किस तरीके से तुम अपने फोकस को improve कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें तुम्हारे रोड ब्लॉक्स हैं इस वक्त जो तुम्हें रोक रहे हैं from being focused in your life right now. And just to close off, जैसे मैंने अपनी वीडियो के अंदर पहले भी बोला है कि यार everyone is distracted with their phones.
दिस इज़ अ टाइम ऑफ मैसिव अपॉर्चुनिटी फॉर यू राइट नाउ. अगर तुम थोड़ा सा भी एफर्ट उन लोगों से ज़्यादा कर लेते हो ना, ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, यू आर अ लॉट बेटर देन देम. बहुत से लोग आजकल ये कहते हैं कि इट्स वेरी कंपेटिटिव एंड बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, इट हैज़ नेवर बिन ईजियर. तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लीव अ लाइक, लीव अ कॉमेंट एंड लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स यू वांट मी टू कवर इन द फ्यूचर. और बाकी ये है कि बहुत रिसेंटली मैंने अपनी प्राइवेट कम्युनिटी लॉन्च की है काफला के नाम से, तो इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड बाकी ये फॉलो मी ऑन ऑल माई अदर सोशल्स, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो, टिकटॉक के ऊपर. एंड बाकी ये है कि आई एम रूटिंग फॉर यू. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज. उजैर साइनिंग ऑफ.